सतनाम 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 श्री वाहेगुरु जी। दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना शांद खेत जाता प्रेम खेलन का जा सिर थर तली गली मेरिया एत मार्ग पैर धरी जा सिर दी जय कान ना की जय आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहेगुरु जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सब जीवानू रोजी दे मैं, सब जीवानू रोजी दे मैं, पाले सब संसार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।
ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਲਦਾ ਏ ਕੋਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਲਦਾ ਏ ਕੋਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਂ ਪਾਲੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਚੋਰਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਂ ਪਾਲੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਚੋਰਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਨ ਕਈ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਡਾਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਨ ਕਈ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ ਡਾਤੇ ਨੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂ ਚੋਗਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ सुंदर का रूप सब तेरे मालक एक लीला रचाइयां ने ਕਈ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤਾ ਕਈ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ हानि धुरो अकाल ने आप भेजी भुल्ले भटकियां नू राहे पाम दिए बानी
ਨਹੀਂ ਠੱਗਾ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਨਾਮ ਦੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਬਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਆਪ ਛਡਾਮ ਦੀਏ ਸੁੰਦਰ ਕਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਏਕ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸਨ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲਮਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤਾਈਓ ਝੋਲਮਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤਾਈਓ ਕਰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परम सन्मान जो खालसा जियो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच बैठ के पूर्ण संत महापुरुष पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदरदास जी नूं याद करदे होया उन्हां दा सालाना जोड़ मेला मनाउंदे होए आप सारा नगर इकट्ठर हो के गुरु साहिबां दे पावन दरबार च बैठे हो अपने जीवन नूं अपनी जिंदगी नूं सफल बनाउण वास्ते आप बड़े वड्डियां भागां वाले हो। ये समा भागां वालियां नूं किस्मत वालियां नूं नसीब हुंदा है। दास नूं भी कुछ समा मिलिया है आप जी दे दर्शन दीदारे करन दा। इस तो पहला कि मैं अपना मजमून प्रारंभ करां आओ एक बारी संगत दे कोलों तुहाडे कोलों कुछ कहण दी आग्या मंगदा होया आपां सारे रल के कलगीधर पातशाह दा नारा बुलंद करिए। आओ सारे प्यार दे विच झुकाओ अपना सीस दोवें हाथ जोड़ के बड़े प्यार दे नाल गज वज के बुलंद आवाज च कहो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार रजिंदर सिंह जी जिन्हां दे हुक्म दे नाल असीं तुहाडीआं रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करन वास्ते इत्थे पहुंचे हां। उन्हां वल्लों बहुत सारा मान सत्कार आया है। इतिहास दा मान करदे होए उन्हां वल्लों 100 रुपया माया कीर्तन भेटा कीती गई है। गरीब नवाज पातशाह किरपा करन चढ़दियां कला बख्शण अपने दरों करों दाना सिरदान गुरसिखां वाला जीवन दे के निहाल करन। मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे वड्डे वीर मेरे वड्डे भराता जिन्हां दे नाल बड़ी देर तो साडा प्यार चलिया आ रहा है सरदार सुरजन सिंह जी बिजली बोर्ड उन्हां वल्लों भी 100 रुपया गुर इतिहास का मान करदे होया 100 रुपया माया कीर्तन भेटा की गई है। सतगुर चढ़दियां कला बख्शण हर मैदाने फतेह बख्शण परिवार सुख शांति वरताउण अपने दरों घरों दाना सिरदान नामदान अते गुरसिखां वाला जीवन बख्श के निहाल करन। सत्कारयोग खालसा जी साडे ते पहला जिक्र हो रहा सी भाई तारू सिंह की शहादत दा साडे बहुत सत्कारयोग भाई साहब सिंह जी मिस्त्री भाई गुरप्रीत सिंह जी मिस्त्री साहब उन्हां वल्लों बहुत सारी माया कीर्तन भेटा की गई है। गरीब नवाज पातशाह किरपा करन चढ़दियां कला बख्शण जेड़ा प्रसंग चल रहा सी मैं ओदे नालों 30 साल पिछे जाना चाहता हाँ। सत्कारयोग खालसा जी कलगीधर पातशाह दा भेजिया होया बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब की धरती ते आया 24 मई 1710 ईस्वी नूं चप्परचिड़ी दे मैदान जंग अंदर सूबेदार वजीर खान नूं मार के उन्हें सरहद उत्ते कब्जा कर लिया। ये गल याद रखनी दुनिया दे जितने भी वड्डे आदमी पैदा होए ने वो बादशाह दे महलां च नहीं पैदा होए। कुदरत राणी ने उन्हां नूं कखां दी कुल्ली च जन्म दिता है। जदों मैं इतिहास पढ़दा हां मेरे सामने कुछ नाम आउंदे ने जिवें मैं कह सकदा हां भगवान रामचंद्र जी
राजकुमार सन। उन्हां दा पिता दशरथ वो भी महाराजा सी। भगवान कृष्ण जी वो भी वक्त दे राजे सन। लेकिन इब्राहिम लिंकन एक गरीब घर च पैदा होया, अमरीका दा प्राइम मिनिस्टर बन गया। नपोलियन बोनापार्ट एक गरीब घर च पैदा होया, फ्रांस का बादशाह बन गया। शिवाजी मराठा एक गरीब घर च पैदा होया, जोधिया की कतार च खड़ा हो गया। सरदार हरि सिंह नलुआ एक गरीब घर च पैदा होया, खालसा फौजां का चीफ कमांडर बन गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक गरीब घर च पैदा होया, सिख कौम का पहला बादशाह बन गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख कौम का बादशाह बन के जेड़े काम कीते ने, याद रखना वो काम सरकार अज तक नहीं जे कर सकियां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सब तो पहला पंजाब का बादशाह बन के पंजाब के जट्टां नूं, पंजाब के किसानां नूं उन्हां दी जमीनां दा मालक बनाया। इस तो पहला जगीरदारा सिस्टम होया करदा सी, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वो जगीरदारा सिस्टम बंद करके पंजाब के जट्टां नूं, पंजाब के किसानां नूं उन्हां दी जमीनां दा मालक बना दिता। वो प्रबंध दोबारा मुड़ के कदे भी पंजाब विच नहीं आया। मैं तुहाडे सामने अज बाबा बंदा सिंह बहादुर दे आखिरी दिनां दी दास्तान कहनी चाहुंदा हां। सत्कारजो खालसा जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदासपुर नूं जित के, कलानौर नूं जित के, हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर मिर्जा खान कोट के किले विच दुश्मन दीयां फौजां दा मुकाबला कर रहा है। ते उन्हां दुश्मन फौजां दा कमांडर है जकरिया खान। जकरिया खान बड़ी तकड़ी फौज लैके उन्हें मिर्जा खान कोट के पिंड ते हमला कर दिता, जिस पिंड विच बैठ के बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा राज की सलामती वास्ते एक कच्चा किला उसार रहा सी। दो दीवारां दो बनने वालियां सन, जा जकरिया खान ने तकड़ी फौज लैके उस किले उत्ते हमला कर दिता। मजबूरन बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पिछे हटना पिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर लड़दा लड़दा गुरदास नंगल की गढ़ी अंदर आन करिया। गुरदासपुर पिंड दे बार-बार एक दुनी चंद की हवेली सी, जिसनू नंगल की गढ़ी आख्या जाता सी। ओदे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने मुट्ठी पर नौजवानों नूं नाल लैके उस गढ़ी अंदर आन बैठा। ते जकरिया खान जिहदी फौज की गिनती 6 लाख के करीब है, 6 लाख फौज लैके गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पा के बैठ गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बहुत जल्दी, बहुत छेती कोई असला बरूद कट्ठा ना कर सकियान, कोई लंगर पानी कट्ठा ना कर सकियान। अपने सिंघां नूं नाल लैके जिहड़ी थोड़ी बहुती रश्त सी वो लैके गुरदास नंगल की गढ़ी अंदर बैठ गया। दुश्मन 6 लाख फौज लैके गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पा के बैठ गया। खालसा जी यह घेरा 8 महीने लगातार रहा। सिख इतिहास का यह दूसरा वड्डा घेरा वा। इस तो पहला आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं 22 धार दे राजियां ने और मुगल सरकार दियां फौजां ने सतगुर नूं 8 महीने घेरा पाई रखिया। यह सिख इतिहास का दूसरा वड्डा घेरा है। जकरिया खान 6 लाख फौज लैके गुरदास नंगल की गढ़ी नूं घेरा पा के बैठा है। इस घेरे दौरान सिंघां ने भुख तो तंग आके दरख्तां दे पत्तर ला ला के खा लैन, दरख्तां दियां छिल्लां बाल बाल के खा लियां। खाफी खां लिखता है कि इस भुख दे मुसीबत के समय सिंघां ने अपने घोड़े भी चिटका के खा लै। ते सिंघां ने जिहड़ा घोड़ियां दा मांस खाता है, कच्चा खाता है, अंदर बालन वास्ते अग मौजूद नहीं सी। अगे कहंदियां होया छाती पाट दी है। कईयां सिंघां ने, कईयां गभरूआं ने अपने पट्टां दा मांस चीर के अपने मुंह विच पा लिया। वो भी किसी मटियार नूं खुश करन वास्ते नहीं, किसी लड़की नूं ढोवा देण वास्ते। वो गभरू अपने पट्टां दा मांस चीर चीर के नहीं लड़दा रहा। वो सिंह, वो गभरू अपनी कौम दा 4 पैर उच्चा झंडा चुकण वास्ते अपने पट्टां दा मांस चीर चीर के लड़दा रहा, क्योंकि गभरू जानदा सी मेरी 4 पैर की जिंदगी ना जाना दुश्मन दे किन्ने बंदियां नूं मौत दे घाट उतार देवे। आखिरकार 8 महीने लगातार घेरा रहा। इस घेरे दौरान बाबा बनोद सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर का साथ छड़ के चला गया। दुश्मन ने चाल चली, चिट्ठी लिख के बाबा बंदा सिंह बहादुर के कोल भेजी। बंदा सिंह लड़के वेख
हुण आ सुलह करके वेख लईए। ये गल याद रखो, जिथे सिख हर वेले लड़न वास्ते तैयार रहिंदा है, उत्थे हर वेले सुलह करन वास्ते भी तैयार रहा करदा है। दूजी गल, कौमां मारिया नहीं जे मुकदियां, कौमां हमेशा सुलहनामियां च मरिया करदियां जी। दुश्मन ने चाल चली, अपने नुमाइंदे भेजे, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सिखां दा बादशाह मन के निर्जाना तारिया, ओदे सामने चिट्ठी रख दित्ती ते चिट्ठी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खोल के पढ़ी ते पढ़ के चिट्ठी बाबा बंदा सिंह हस के कहन लगा, ओए धर्म वालिओ, इहो जे इकरार तुसा आनंदपुर साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल भी कीते सन। तुसा उदों भी कसमां खादियां सन, तुसा उदों भी गऊआं दी कसमां खादियां सन। जो कुछ तुसा उदों कीता सी ओह कुछ तुसी हुण करोगे। पर इस तो पहला कि मैं शहीद होवां, मैं तुहाडा ईमान, मैं तुहाडा धर्म दुनिया दे सामने रखना चाहुंदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, इस चिट्ठी पत्र दे मुताबक, इस तहरीर दे मुताबक हुण मैं गुरदास नंगल दी गड़ी दा दरवाजा खोलदा हां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिसंबर 1715 ईस्वी वाले दिन गुरदास नंगल दी गड़ी दा दरवाजा खोल दिता। जिन्हां ने कसमां खादियां सन, कसमां भुला के गड़ी अंदर दाखिल हो गए। जेड़े सिंह भुख थों बहुते तंग आए सन, जेड़े तुरन फिरन दे काबिल नहीं सन, उन्हां दे सिर कलम कीते गए ते जेड़े कुछ तुरन फिरन दे काबिल सन, उन्हां दे हथ पैर जूड़ के उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। किले विच कुछ मोहरां मिलियां, कुछ हथियार मिले, सारे एक थां इकट्ठे कर लै गए। दुश्मन नूं भुलेखा सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाणा, सढौरा, कपूरी, छत, बनूड़, सरहंद वर्गे शहर लुट के बर्बाद कर दिते ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर कोल बड़ा धन होवेगा, बड़ियां मोहरां होणगियां। दुश्मन ने यह सोच के जेड़े सिंह शहीद कीते उन्हां दे पेट चीरे गए, पेट कि किते सिंघां ने मोहरां खा ना लईयां होण, उन्हां दे पेट चीरे गए ते जेड़े कुछ जिउंदे सन गिरफ्तार किए गए। इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार करके पैरां नूं बेड़ियां, हत्थां नूं हत्थ घड़ियां ला के लोहे दे पिंजरे च कैद करके गुरदास नंगल दी गड़ी तो बाहर कढ़िया। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, ईमान वालिओ, ये की कर रहे जे? तुसी तां कहिंदे सो बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल दी गड़ी छड्ड के जिधर नूं मर्जी चले जाओ, तुहाडे ते कोई हमला नहीं किया जाएगा, तुहानूं कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें आख्या, बंदा सिंघा तू धर्मी ते हो सकदा है, धर्मी, लेकिन राजनीतिक नहीं, तू सियासतदान नहीं हो सकदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, दुनिया दा बेड़ा भी ताइयों करकदा है जदों तुहाडे वर्गे लोग धर्म नूं जामन दे के धर्म दी सौं खा के मुकर जांदे ने, उदों फिर दुनिया दा बेड़ा गर्क हो जांदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, ठीक है, मैं शहीद होवांगा, पर दुनिया दे लोग जदों मेरा इतिहास पढ़िया करनगे, लोग तुहानूं लानता पाया करनगे। खैर, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पैरां नूं बेड़ियां, हत्थां नूं हत्थ घड़ियां ला के लोहे दे पिंजरे च करके कैद हाथी उत्ते बिठाया गया। जेड़े नाल दे 200-250 जूंदे सिंह गुरदास नंगल दी गड़ी तो गिरफ्तार किए गए, वो नूड़ के जूड़ के खोतियां उत्ते गड्डियां ते लदे गए। जेड़े गुरदास नंगल दी गड़ी तो सिंह शहीद किए गए, उन्हां दे सिर टांके नेजियां ते जकरिया खान, लाहौर दा गवर्नर अब्दुल समद खान दलेरे जंग बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नाल लेके लाहौर वालों रवाना होया। आ वेखो, सिख कौम दे पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जलूस जा रहा है। आओ जरा दर्शन करिए।
ਜਲੂਸ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓ 3000 ਸਿਰ 3000 ਸਿਰ ਨੇਤੀ ਟੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 3000 ਸਿਰ ਨੇਤੀ ਟੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਾਲ ਤਾਕ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਾਲ ਤੋਕ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਥੀ ਓ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਠਹਿਦ ਕਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੈਦਕਾਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕੈਦਕਾਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਕੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕੱਲ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸੀਤਲ ਜੀ ਮਰਦੇ ਅਜਮਾਏ ਮਰਦੇ ਅਜਮਾਏ ਮਰਦੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ
सिख कौम तलवार चो होई पैदा देखा खादियां ते देखा मारियां ने वगदा लहू विच रंग के लाल कपड़े झोले पहन ले शहीदा ललारियां ने जद भी देश जा कौम ते बनी विपता जानवर ने कर कर वारियां ने शीतल दी डोले आना सिख का दे ढोले आना सिख का दे मौत मुंह आया होया ढोले आना सिख का दे मौत मुंह आया होया ढोले आना सिख का दे मौत मुंह आया होया ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਾਕਾ ਪਿੰਡ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ किसी लीडर ने आना होवे किसी मिनिस्टर ने आना होवे किसी मंत्री ने आना होवे आपां किवें झंडियां ला ला के उन्हां दा स्वागत करदे हां सिख कौम दे पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जलूस जा रहा है लाहौर दे बाजारां विच अज रज के सजावट की गई है रज के वो भी कागजी वो भी कागज कट कट के झंडियां नहीं बनाईयां गईयां वो भी कट कट के केलियां दे दरवाजे नहीं बनाए गए जिन्हां बाजारां दे विच दी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लंघना सी जेड़े ओदे नाल सिंह गिरफ्तार कीते गए उन्हां दे सिर कलम करके लाहौर दे बाजारां विच मनारे उसारे गए बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल जेड़े 200-250 सिंह गिरफ्तार कीते गए गुरदास नंगल की गढ़ी विचों ते और याड़की दे इलाके तक जिन्ने भी सिख काबू आए लाहौर विच लियांदे ते कतल कर दिते जिन्हां दे सिर नेजियां ते टंगे गए सब तो अगे फौजी बैंड वाजा वजदा जा रहा सी ओदे पिछे 3 कुझार सिंहां दे सिर जेड़े मुगल सिपाहियां ने नेजियां ते टंगे हुए सन ते ओदे पिछे 200-250 जिउंदे सिंह जेड़े गुरदास नंगल की गढ़ी विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल गिरफ्तार किए गए उन्हां नूं नूड़ के जूड़ के हथ पैर बन के गड्डियां ते खोतियां ते लद्दिया गया और ओदे पिछे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पैरां नूं बेड़ियां हत्थां नूं हत्थ घड़ियां लोहे दे पिंजरे च कैद करके हाथी उत्ते बिठाया गया इस तरह जकरिया खान बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नाल लैके लाहौर शहर विच दाखिल होया खाफी खान लिखता है कि मुगल सरकार नूं भुलेखा सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर करामाती है किते पिंजरे नूं लैके ना उड़ जावे वो कहंदा 2 जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर दे कोल तिखे खंजर दे के खिलारे गए कि जदों तुहानूं पता लगे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर पिंजरे नूं लैके उड़न वाला है ये तिखे खंजर ओदी छाती च खोभ दिते जाण इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जलूस लाहौर दे बाजारां च कढिया गया कोई ऐसा बंदा नहीं सी जेड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं देखण वास्ते ना आया होवे हुण लाहौर दे सूबेदार लाहौर दे गवर्नर अब्दुल समद खान दलेरे जंग ने खबर भेजी दिल्ली हिंदुस्तान दे बादशाह फर्खियार नूं खबर लैके एक खबरी दिल्ली पहुंचा इन्हें जाके हिंदुस्तान दे बादशाह नूं खबर दिती भावें उस वेले हिंदुस्तान दा बादशाह अपने जश्न मनाउण दी रुझा होया सी क्योंकि उन्हें नवी नवी शादी कीती होई सी ओदे किले विच
कबाब नूं राड़े लग रहे सन, शराब दा दौर चल रहा सी, बेशवा दा नाच हो रहा सी। हिंदुस्तान दा बादशाह फर्खियर शराब दे नशे विच पूरा मस्त सी। जाके खबर दिती, बादशाह सलामतन मैं लाहौर तो आया हां, अब्दुल समद खान दलेरे जंग दा भेजिया होया, तैनूं खबर देण वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर गिरफ्तार हो गया जी। खबर सुनी, हिंदुस्तान दे बादशाह दा एकदम सारा नशा उतर गया। अपने गल विचों कीमती मोतियां वाली माला लाई, उस खबर सुनाने वाले खबरी दे गल च पा के आखिया मैं तेरे ते बड़ा खुश हां, तू मैनू खुशखबरी सुनाई है। ओदे नाम कुछ जगीर भी लाई गई। उस खबर देने वाले ने पूछा, बादशाह सलामत लाहौर दा सूबेदार अब्दुल समद खान दलेर जंग पुछदा है हजूर दा अगों की हुक्म है। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फड़ के लाहौर दे शाही किले विच ओदे साथियां समेत नजरबंद कर दिता गया है। हुण हजूर दा अगों की हुक्म है। हिंदुस्तान दा बादशाह कहन लगा, तू इसे वेले वापस जा ते जाके लाहौर के सूबेदार नूं मेरा हुक्म दे, ओनू कह कि लाहौर दा सूबेदार आप पंजाब च रह के सिखां दा खुरा खोज मिटावे। ओदा पुत्र जकरिया खान बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नाल लैके मेरे रूबरू मेरे सामने पेश हो गए। ये स्नेहा मिलदियां ही अब्दुल समद खान दलेरे जंग पंजाब च रह के आप सिखां दा खुरा खोज मिटाउण लग पिया। ओदा पुत्र जकरिया खान बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नाल लैके ते जेड़े ओदे नाल दे 200-250 जिउंदे सिख सन उन्हां नूं नाल लैके फरवरी दे महीने विच वो दिल्ली वाल नूं रवाना होया। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कैद करके लोहे दे पिंजरे विच हाथी ते बिठाया गया ते जेड़े नाल दे 200-250 जिउंदे सिख सन उन्हां दे हत्थ पैर जूड़ के उन्हां दे मुंह काले करके केस पसाह नूं सुट के उन्हां दे चेहरिਆਂ नूं हासोहीणी बना के ते खोतियां ते लद्दिया गया। पर खालसा जी वो सिख सिद्दकी सन, अपने गुरु ते भरोसा रखने वाले सन, जेड़े अपने मुंह विचों ये गल कहंदे सन, कलगियां वाले बादशाह तेरी कृपा दे नाल अज दिल्ली दे विच असीं शहादत दा जाम पीण वास्ते चले आं। बादशाह कृपा करी, साडे ते रहम करी, इस करड़े इम्तिहान विच असीं तुहाडीआं भावनावां ते खरे उतर सकीए। वो सिख सिद्दकी सन, वो सिख जानदा सी कि राज भाग एवें नहीं मिल जाते, राज भाग लई सिर देना पैंदा है। जिन्हां कामां ने कदे राज भाग लई सिर ना दिता होवे वो कदे राज भाग नहीं प्राप्त कर सकियां। खैर जकरिया खान लैके तुरिया लाहौर तो दिल्ली वल्ले बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तुरे तुरे जांदे जकरिया खान दे मन च ख्याल आया, आ मैं इन्ने क बंदे 200-250 बंदे नाल लैके जावांगा दिल्ली दे विच ते बादशाह दे दरबार च वड्डे वड्डे एहलकार वड्डे वड्डे जरनैल बैठे होणगे ते जदों 200-250 बंदा वेखणगे ते मैनूं मखौल करनगे कि जकरिया खान तू एडी तकड़ी फौज लैके 8 महीने इन्ने के सिंघां नूं घेरा पा के बैठा रहा, तेनूं शर्म ना आई? अपने मन दे सोचदा है हिंदुस्तान दा बादशाह मैनूं लानतां पावेगा, मेरी कमजोरी दा पता हिंदुस्तान दे बादशाह नूं लग जावेगा। ये गल याद रखो, हाकम अपनी कमजोरी नूं लुकाउण दी खातर बड़ा कुछ कर सकदा जे, बड़ी बुरी ते आ सकदा जे। जकरिया खान दे दिमाग च फुरना फुरिया, आ जेड़े सिख अपने घरां च रहिंदे ने जिन्हां दा कोई कसूर नहीं, जेड़े बिल्कुल निर्दोष ने, जिन्हां ने कदे सरकार दा कुछ नहीं बिगाड़िया, जिन्हां ने कदे सरकार वाले उंगल नहीं उठाई, जेड़े चुप करके अपने घर च बैठे ने, उन्हां नूं की पता है उन्हां नूं फड़ के गिरफ्तार किया जावे, कुछ दे सिर कलम करके नेजियां ते टंग ले जान, गड्डियां दे गड्डे भर ले जान ते कुछ सिंह गिरफ्तार करके दिल्ली वालों तोड़ दिते जान। हुक्म देण दी देर सी, पिंडां दे विचों निर्दोष सिखां नूं फड़ के कुछ कतल किए गए ते कुछ गिरफ्तार किए गए। इथों तक लिखिया है कई नौजवान मुटियारां उन्हां दे सिर कलम करके नेजियां ते टंग ले गए हिंदुस्तान दे बादशाह नूं इह दस्सण वास्ते कि गुरदास नंगल दी गड़ी विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल अणदाड़िए नौजवान गिरफ्तार किए गए। इस तरह जकरिया खान सिखां दे सिरां दे 700 गड्डे भर के और जिउंदे 700 सिखां नूं गिरफ्तार करके दिल्ली वालों रवाना होया। तुसीं तां पंजाब दे रहण वाले हो, तुसीं ते अंदाजा ला सकदे जे एक गड्डे विच किन्ने सिर आ सकदे ने। 700 गड्डे
जुंदे सिखां दे भर के जकरिया खान हिंदुस्तान दे बादशाह नूं तोहफे वजों पेश करन वास्ते लैके तुर पिया। 700 जुंदे सिखां नूं गिरफ्तार करके जकरिया खान दिल्ली वालों रवाना होया। उस वेले पिंडां दे उत्ते जकरिया खान दी जुल्मी तलवार चल रही थी। बच्चे कतल हो रहे सन, बुजुर्ग कतल हो रहे सन, धियां भैणां दी इज्जत लुट्टी जा रही थी। चार चुफेरे खूनी हड़ मचिया होया सी। उस वेले जकरिया खान दी खूनी तलवार पिंडां दे विच ऐं कहर मचा।
500-700 ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਨ ਲੈ 500-700 ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਨ ਲੈ ਬਾਕੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਮਨ ਚੋਲਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਫਰੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਪਣ ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੀਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 700 ਗੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 28 ਫਰਵਰੀ 1716 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹਨਾਂ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਪੋਲੀਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰਪੋਲੀਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪੋਲੀਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 26 ਸਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰਬਾਰੀ ਖਾਨ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਰਪੋਲੀਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਕੋਤਵਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ
मौत के घाट उतार दिता जाएगा। और कलगीधर दे ਸਿੰਘੋ जरा इतिहास पढ़ो तो सुनो अपने वड वडेरियां दा, अपने बुजुर्गां दा, जिन्हां ने सिੱਖੀ ਨੂੰ पालन वास्ते वड्डी तो वड्डी कुर्बानी दिती। उन्हां 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कतल करने वास्ते कतलगाह विच लियांदा गया, इस्लाम प्रवान करने वास्ते किया, ਸਿੰਘਾਂ ने इनकार कर दिता। आखिरकार 5 मार्च 1716 ईस्वी वाले दिन इन्हां 100 ਸਿੰਘਾਂ ने कलगीधर दे नाम उत्ते सिੱਖੀ ਨੂੰ पालदे होए अपने आप नूं एवं पेश कर दिता।
सत्कारयोग खालसा जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा गुरपिंदर सिंह जी गुरु सर सतनानी वाले, वो भी हाजिर होए ने। असी नगर वालों प्रबंधकों वालों अपने जत्थे वालों उन्होंने जी आया कहते हैं। इतिहास का मान करदे होया उन्होंने वालों बहुत सारा प्यार आया है, आशीर्वाद के रूप में। गरीब नवाज पातशाह कृपा करन, उन्होंने चढ़दियां कला बख्शण, इस तरह कौम के ते गुरु घर की सेवा करते रहन। सत्कारयोग खालसा जी, 5 मार्च 1716 ईस्वी वाले दिन 100 सिंघां नूं हिंदुस्तान के बादशाह के हुक्म नाल सरबरा खान कोतवाल के इशारे उत्ते जलादा ने 100 सिंघां नूं शहीद कर दिता। सिंह शहीद हो गए, पर एक ने भी इस्लाम प्रवान नहीं जे कीता, सिक्खी नूं दाग नहीं लगन दिता। सरबरा खान कोतवाल ने रिपोर्ट दी हिंदुस्तान के बादशाह नूं, बादशाह सलामत 100 सिंघां नूं शहीद कर दिता, 100 सिंघां नूं कतल कर दिता। दवाई रब दी, उन्हां 100 सिंघां विचों किसी ने भी इस्लाम प्रवान नहीं कीता। बादशाह दी आत्मा कंब उठी, कहंदा कि 100 सिंघां ने शहीदी दा जम पी लिया है, लेकिन इस्लाम प्रवान नहीं कीता। कहन लगा तुहाडे कोलों सख्ती चंगी तरह नहीं होई, तुसीं सिखां दे उत्ते चंगी तरह शक्ति नहीं कर सके। हुण मैं उन्हां उत्ते शक्ति करांगा, मैं वेखांगा सिख किवें ईण नहीं मनदे। कुछ दिन शक्ति करन तो बाद हिंदुस्तान का बादशाह एक टोकरा रोटियां दा भर के तरपोलिए दी हवालात विच लैके गया। उस वेले 700 सिंघां विचों 100 सिंह भावें शहीद हो गए सन, 600 सिंह अजे भी जिउंदे तरपोलिए दी हवालात विच नजरबंद सन। ते हवालात दे बूहे अगे एक बजुर्ग बैठा सी। हिंदुस्तान के बादशाह ने टोकरे विचों 2 रोटियां कढ के उस बजुर्ग के हाथे रख के आख्या, बुजुर्गा भुख नाल बड़ा कमजोर हो गया है, तेरा शरीर बड़ा कमजोर होया है, तेरे च साह सत्या नहीं रही, भुख नाल तेरियां अखां अंदर नूं धस चुकियां ने, तेरियां वखियां विच वड़ गईयां ने, तेरियां हड्डियां नजर आ रहीयां ने, आ 2 रोटियां खा ला ते अपनी भुख मिटा ला। उस बजुर्ग ने वेख्या बादशाह वाले निगाह भर के, रोटियां फड़ियां, अगले बन्ने जेड़ा नौजवान सिंह बैठा सी ओदे हाथ उत्ते 2 रोटियां रख दित्तियां। कहन लगा, नौजवाना मैं ते हुण बुढ़ा हो गया, मेरी उम्र बड़ी वड्डी हो गई है, मैं ते अपना जिंदगी च खा पी लिया, हंडा लिया है, लेकिन तेरी चढ़दी जवानी चढ़दी उम्र, तेरा ते अजे खाण पीण दा वेला है, ये 2 रोटियां तू छक ला। हो सकता है जे किते गुरु कृपा कीती तू दुश्मन की कैद विचों निकल गया ते तू अजे सिक्खी वास्ते बड़ा कुछ करना है, इस वास्ते तेनू खुराक की बड़ी लोड़ है, ये 2 रोटियां तू खा ला। उस सिख ने, उस नौजवान ने 2 रोटियां फड़ियां, अगले बन्ने बैठे सिंह दे हाथ उत्ते रख दित्तियां। वो 2 रोटियां 600 सिंघां दे हाथ विच घुमदियां फिर बजुर्ग दे कोल आ गईयां। बजुर्ग ने सिखां दे थाणी जेड़ा सिखां च विरल हुंदा है, उस विरल दे राहीं अपनी दोवें बाहां बाहर कड्डियां, हत्थां च रोटियां फड़ियां, बादशाह दे मूंह ते मार के आख्या, बादशाह इन्हां 2 रोटियां बदले साडा ईमान, साडा धर्म खरीदना चाहुंदा, याद रख साडा धर्म, साडा ईमान कलगीधर पातशाह दा है, इन्हां 2 रोटियां ते नहीं खरीदिया जा सकता। 100 सिंह शहीद हो गए। मेरे सोच के मुताबिक मीरी पीर दे मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सब तो बड़ी करामात है। वो केड़ी करामात है? जिस मौत कोलों सारी दुनिया डरती है, उस मौत नूं गल वकड़ी पाउण वास्ते सिख हर समय तैयार रहिंदा। काफी खां लिखता है, जिसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखिया, क्योंकि बादशाह औरंगजेब वाला हुक्म सी कि मेरे जिउंदियां कोई इतिहास नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी काफी खां ने गुप्त थां ते चोरी बह के पूरे भारत का इतिहास लिखिया। तरपोलिए की हवालात चों जेड़े 100 सिंघां नूं कढिया, सरबरा खान कोतवाल के हुक्म नाल जिन्हां नूं शहीद किया गया, उन्हां दी शहादत नूं काफी खां तमाशाए कतल कहंदा है। दुश्मन वास्ते वैरी दा मरना तमाशा ही हुंदा है। ते सब तो वड्डी गल जेड़े कलगीधर पातशाह दे नाम उत्ते शहादत दा जाम पीण वास्ते कहते ना भी मौत नूं तमाशा ही समझ रहे सन। असीं मौत नूं
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝੱਕਦੀ ਏ ਪਰਬਤ ਚੀਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਦੀ ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਸ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਉਂ ਭੱਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਡੋਲੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬਰਾਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਟਿਆਰ ਟੋਲੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਖੂਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਰੋਈ ਕਰਲਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹ ਵਿਧਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਆਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਸੱਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂੰਹ ਸੱਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਏ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇਗਾ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ,
तेरी जकरिया खां दियां फौजां धक्के नाल मेरे पुत नूं सिख समझ के गिरफ्तार करके ले आईयां ने। मेरे पुत्र दी जिंदगी बख्श दे। कोल बैठे दीवान रतन चंद ने उठ के आख्या, हाँ बादशाह सलामत। ये औरत जो कुछ कहती है बिल्कुल ठीक कहती है। मेरे पिंड विचों है, मेरी बरादरी विचों है। इस वास्ते मैं फरियाद करता हाँ, इहदे पुत्र नूं छड़ देना चाहिए। ते बादशाह कहंदा होर गवाही कोई? सत्कारयोग खालसा जी, मैं बेनती कर देवां, साडे बहुत सत्कारयोग भाई महल सिंह जी चंडीगढ़ जिन्होंने साडे तो बाद हाजिरी भरनी वो भी पहुंच चुके ने। उन्होंने मैं अपने जथे वालों नगर वालों जी आया कहंदा। बादशाह ने पूछा होर गवाही कोई? दीवान रतन चंद ने वजीरे आजम अब्दुल्ला खां वाले इशारा कर दिता। अब्दुल्ला खां ने उठ के आख्या, बादशाह सलामत, ये रतन चंद मेरा दीवान है, भरोसेयोग बंदा है, इन्हें कदे झूठ नहीं बोलिया, जो कुछ कहंदा है सच कहंदा है। ये औरत दे पिंड विचों दी बरादरी विचों है, इस वास्ते दे पुत्र दी जिंदगी बख्श देनी चाहिए। बादशाह सलामत, साडी लड़ाई सिखां नाल है, हिंदुआं नाल नहीं। इस वास्ते मैं फरमाइश करदा वां, फरियाद करदा वां कि इहदे पुत्र नूं जिउंदा छड़ दिता जावे। हिंदुस्तान दा बादशाह कहंदा होर कोई गवाही? वजीरे आजम अब्दुल्ला खां कहंदा, जिसनूं फड़ के लाया वो सौं खा के कहण नूं तैयार आ कि इस माई दा बच्चा हिंदू है, उन्होंने छड़ देना चाहिए। उन्हें आख्या, अब्दुल्ला खान मैनू तेरी सौं ते कोई बेयकीनी नहीं, पर मैं अपने मन अंदर सोचदा वां जे वो बच्चा अपने मुंह कह देवे कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ, मैं इहनूं छड्डण वास्ते तैयार है जे वो जींदा होवे ते। खालसा जी, इतिहास की करामात नहीं ते होर की है। दुनिया का इतिहास पढ़ के वेखो, कदे किसी मुजरम की गवाही नूं किसी सरकार ने मनिया अज तक? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान का बादशाह कहता है कि जो सिख जिंदा होवे वो अपने मुंह कह दे कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ, उन्होंने छड्डण वास्ते तैयार हाँ। यह है सिख का आचरण जो उस वेले दुश्मन भी जानता सी कि जो बच्चा सिख होया ते मौत तो डर के भी कदे झूठ नहीं बोलेगा। मां ने फरियाद की, दीवान रतन चंद ने हामी भरी, अब्दुल्ला खान ने हामी भरी। इस शर्त उत्ते एक परवाना लिखिया गया कि जे वो बच्चा अपने मुंह कह दे मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ, मैं इहनूं छड्डण वास्ते तैयार हाँ। परवाना लिखिया गया इस शर्त उत्ते। वो परवाना लेके मां उस वेले मैदाने जंग विच उस वेले उस मैदान विच गई जिथे सिंघां नूं शहीद किया जा रहा सी। लहू दे दरिया वग रहे सन, जलाद दी तलवार विचों लहू दीयां बूंदां टप रहीआं सन। ओ नौजवान लाड़ी मौत नूं ब्याहण वास्ते छालां मारदा भज्जा रहा सी। उन्हें आन के जलाद के सामने अपनी धौं चुकाई, जलाद तलवार का वार कर लगा। मां ने आवाज मार के आख्या, जलाद मेरे पुत्र नूं शहीद ना करी, कतल ना करी, यदि मैं रिहाई दा परवाना लेके आई हां। जलाद की तलवार रोक गई, सरबरा खान कोतल के वधिया, उन्हें माई दे कोलों परवाना लिया ते लिखिया पढ़िया। हस के कहने लगा, वाह नौजवाना, हम मैं तेरे वर्गा किस्मत वाला बंदा, भागा वाला बंदा तेरे वर्गा अज तक नहीं वेखिया। थोड़ी जी देरी हो जाती मैं इशारा कर देंदा, जलाद की तलवार चल जाती, तेरा सिर लैके जमीन ते जा डिगना। तू बड़े भागा वाला है, बड़ी किस्मत वाला है। उस नौजवान ने आख्या, मेरा कसूर की है, मैनू क्यों छड्डिया जा रहा? सरबरा खान कोतवाल कहंदा, हिंदुस्तान का बादशाह कहंदा कि तेरी जिंदगी बख्श देनी है, तेनू हरिया कर देना है, पर बादशाह की शर्त है कि जे तू अपने मुंह कह देवे कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ, तेनू जिउंदा छड़ दिता जाएगा। इन्नी गल सुन के नौजवान दी अखां च अग बाल उठी। उन्हें मत्थे ते तिवड़ी पा के आख्या, तैनू कौन कहंदा है कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ? उन्हें आख्या, तेरी मां कहंदी है। उन्हें आख्या, मेरी मां झूठ बोलदी है, मैनू जन्म देने की जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन मेरा धर्म मेरा ईमान मेरे कलगीधर पातशाह दा है। मैं इहो जिहा सिंह हां जेड़ा पिंजरे च कैद किया जे, कदे दिल सुखाले हो जान, मैं उही कुछ करके विखावांगा जो कुछ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने करके विखाया सी। इन्नी गल सुनी वो बिरध मां के पैरों थल्लों जमीन निकल गई, बदो बदी अगे वधी, अपने पुत्र नूं उन्हें गल वकड़ी च लिया, अपने पुत्र दा मत्था चुम्मिया ते मत्था चुम के कहन लगी, चन्निया तू मेरी जिंदगी का सहारा है, तू मेरी जिंदगी का आसरा है, जे तू मर गयो तू शहीद हो गयो पुत्रा मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। पुत्रा मैं तेनू गुरबाणी पढ़नों नहीं रोकदी, तेनू गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकनों नहीं रोकदी। पुत्रा इत्थे तेरी जिंदगी का सवाल है, दुआई रब दी इत्थे एक बारी कह दे कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ,
तेरी जान बख्श दी जाएगी। पुत्रा घर जाके जिन्ना मर्जी पाठ करी, जिन्ना मर्जी गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकी, मैं तेनू कदे नहीं रोकांगा। उस नौजवान ने आख्या मां अज सिक्खी दा इम्तिहान ही, सिक्खी दा इम्तिहान। जे मैं इत्थे कह दिता कि मैं सिख नहीं मैं हिंदू हाँ, मां मुड़ के आ जिहड़ा सिर आ गुरु नानक दे दर ते झुकण ते जोग नहीं रह जावेगा। मां दियां आंदरां बलूंदियां गईयां, हिरदा बलूंदरिया गया। अपने पुत नूं गल वक्र च लैके कहा पुत्रा मैं सोचदी सां जदों कदे मैं मरांगी तू मेरी जिंदगी दा आसरा बनेगा, मैनू सहारा देवेगा, मेरी अर्थी नूं मोढा देवेगा, अपने हत्थी मेरी चिखा नूं लंबू लावेगा, ते पुत्रा तू मेरी आखिरी तमन्ना भी नहीं पूरी कर सकदा। वेख्या मां ने कि पुत उत्ते मेरियां गल्लां दा असर नहीं हो रहा। मां ने अपनी नूह नूं बांह तो फड़ के अगे करके आख्या धीए तू ते ओदी सज विआही नार आ, तेरे हत्थां च रंगला चूड़ा है, तेरे हत्थां नूं लगी हुई मेहंदी है, धीए तू अगे वध के अपने पति नूं मना ला, शायद तो तेरियां गल्लां मन जावे, तेरियां गल्लां दा उहदे ते कोई असर हो जावे। उस नौजवान मटियार ने, सज विआही नार ने अपने रंगले चूड़े वालियां बावां, अपने मेहंदी रंगे हथ अगे करके कुछ शब्द कहे, जिन्हां शब्दां नूं सिख कौम दे महान विद्वान यानी सोहण सिंह सीतल ने बड़ा खूब लिखिया है। उन्हें क्या उस नौजवान मटियार ने अपने चूड़े वालियां बावां, अपने मेहंदी रंगे हथ के करके आखिया मेरी सगना दी मेहंदी ना खून बनावी, मेरी भरी जवानी ना खाक मलावी, मेरे कोमल दिल विच हाय तीर न मारी, 100 जुड़ी च लगियां किते तोड़ ना जावे। ਇਹਦੇ ਚ बहुत कुछ होर कोई हुंदा रुड़ जांदा, पर ਉਹੀ कायम रहिंदे ने जिन्हां दे साबत कदम हो। उस नौजवान मटियार दी गल सुन के अगों नौजवान भीम सिंह ने जवाब दिता सज्जनी जिवें तैनू तेरा प्रीतम प्यारा तिवें मैनू मेरा प्राण आधारा, कच बदले हीरा तजदा कोई तकिया, ये फानी रिश्ता नित दा सहारा, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी। ओ सिखा तेरी भी अज तक गुरु दे नाल इहो जी प्रीत बनी है कि नहीं बनी? जे सिख दी गुरु दे नाल अज तक इहो जी प्रीत नहीं बनी, असी मर्द सुमारी दे सिखियां, गिनती दे सिखियां, नाम तरीक सिखियां, ओ सिख नहीं जेड़े गुरु नानक देव महाराज जी ने पैदा किए सन, ओ सिख नहीं जेड़े कलगीधर पातशाह ने पैदा किए सन। खैर नौजवान अगे वधिया, उन्हें आख्या हे देवी जिवें तैनू कल दा बनया होया पति बड़ा चंगा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, जिवें तेरी ओदे बिनों जिंदगी नरक बन जाएगी देवी, मेरा भी कोई पति है, मेरा भी कोई परमेश्वर है, जिहदे बिना मेरी भी जिंदगी नरक बन जाएगी। इन्नी गल कह के नौजवान अगे वधे आख्या जलाद तेरी तलवार तो रोक गई है, मैं अपने भरावां नाल मिलना चाहना हाँ। इन्नी गल कह के नौजवान भीम सिंह ने झुकाई अपनी धौन, जलाद ने किया तलवार दा वार, ओदा सिर ला के जमीन ते सुट दिता। दोवें नौ सत्स रोंदियां करलाउंदियां वापस पिंड मजीठे आ गई। सत्कार जो खालसा जी 7 दिन रोज कतलेआम होंदी रही, 700 सिंह शहीद हो गए। हिंदुस्तान के बादशाह रिपोर्ट भेजी गई 700 सिंह शहीद हो गए ने, किसी ने इस्लाम प्रवान नहीं किया। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीद होने की वारी आ गई। हिंदुस्तान के बादशाह के सामने, हिंदुस्तान के बादशाह के सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं खड़िया, लेकिन शहीद कर तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर अते उहदे नाल दे साथियां नूं घोड़ियां ते बिठा के दिल्ली के बाजारां विच घुमाया गया, फिराया गया, घुमा फिरा के किला मुबारक के सामने लियांदा गया। हिंदुस्तान का बादशाह कहंदा बंदा सिंघा आ तेरे नाल दा 26 सरदार जिन्हां ते बड़ा मान करदा सा। बाबा बंदा सिंह ने आख्या सरदार हानी मानदा, ये सरदार मेरियां बावां ने। हिंदुस्तान का बादशाह कहंदा फिर मैनूं बावां चंगी तरह छांगणियां आउंदियां ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी निगाह दे सामने उन्हां 26 सरदारां नूं एक एक करके कतल किया गया, शहीद किया गया, सिर कट के नेजे ते टंगे गए। जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर चौंकड़ा मार के बैठा सी, वो नेजे जमीन च गड़ दिते गए। ओ सिखा अज तेनू उन्हां सिरां दा करके सरदार किया जा रहा है, होर सरदारी केड़ी वस्तु आ? असीं एक सियाड़ दे बदले लड़ मरदे हां, साडे वड वडेरियां ने
साडे बुजुर्गां ने पैदा कीता है, साडे वड्डे मुड़का डुल्ला है, लहू डुल्ला है, असीं अपने शरीक नूं नहीं वाउण देनी। जरा याद करो, इस सिੱਖੀ नूं कायम रखण वास्ते साडे वड्ड वडेरे, साडे बुजुर्ग हजारां ही ਲੱਖਾਂ ही कुर्बानियां दे के चले गए। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗਵਾਈ जा रहे हैं। किधर दा अकलमंदी दा सौदा। खैर 26 सरदार शहीद हो गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਨੇ, कलगीधर पातशाह धन है जिन्हां तुहानूं सिरड़ी ते सिੱਧੀ बनाया। ਸਿੰਘੋ आया मैं तुहाडे पिछे पिछे, मेरे ते भी किरपा करनी, मेरे ते भी दया करनी। इन्नी गल सुन के हिंदुस्तान दा बादशाह फकीर कहंदा, बंदा सिंघा हजे एडी छेती मैं तेरे ते वार नहीं करना, हजे मैं एडी छेती तेनू शहीद नहीं करना, मैं तेरे ते एक वार होर करना है। हुक्म कीता कि बंदा सिंह दा 4 साल दा पुत्र अजय सिंह लिया के ओदी गोद च बिठाया जावे। हुक्म दी देर सी, सिपाहियां ने लियांदा 4 साल दा पुत्र महिलां दे विचों अजय सिंह लिया के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गोद विच बिठा दिता। हिंदुस्तान दे बादशाह ने इशारा किया जलाद नूं कि कद अपना तिखा खंजर और बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अगे रख दे। हुक्म मन्निया जलाद ने, तिखा खंजर कढ़िया, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अगे रख दिता। हिंदुस्तान दा बादशाह कहंदा, बंदा सिंघा मैं सुनिया तेनू लोग बहादुर कहंदे ने, पर मैं तेरी अज तक बहादुरी नहीं देखी। अज मैं तेरी बहादुरी देखनी चाहना वा। उठा खंजर, उठा छुरा, मार अपने पुत्र दी छाती विच, अपने पुत्र दा मैनू दिल कढ़ के विखा, मैं फिर मनांगा तेरे गुरु ने तैनू बहादुर आख्या। इन्नी गल सुनी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, जालम बादशाह पुत्र मेरा है, जे किते तेरा हुंदा ये वार उहदे ते ना चलदा। जालम बादशाह साडी तलवार किसे मजलूम ते नहीं चलती, किसे औरत ते नहीं चलती, किसे बच्चे ते नहीं चलती, किसे जख्मी ते नहीं चलती, किसे बीमार ते नहीं चलती, किसे बुजुर्ग ते नहीं चलती। जालिम बादशाह साडी तलवार जालिम ते जुल्म नूं सोधण वास्ते है। ये बच्चा ते मेरा है, जे किते तेरा हुंदा बादशाह ये तिखा खंजर, ये तिखा छुरा ओदे ते भी नहीं चल सकता। हिंदुस्तान दा बादशाह कहंदा, बंदा सिंघा जेड़ा काम तू नहीं करेगा वो काम मेरे जलाद करनगे। हुक्म कीता, बंदा सिंह बहादुर दा छोटा जिहा बच्चा छुरियां दे नाल चीर चीर के शहीद कर दिता जावे। हुक्म दी देर सी, जलादा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गोद विचों उठाया 4 साल दा बच्चा, लटाया जमीन दे उत्ते। जलादा ने छोटे जे बच्चे दी छाती ते रख के गोडे ते जालमा ने छुरियां दे नाल चीर चीर के पर पींदे ने जाम कुर्बानियां दे, सिंह सूर में लड़न जो कौम खातिर उच्चे करते ने नाम कुर्बानियां दे।
सिंह हथ कसाइया आया 4 साल दी उम्र अजय सिंह हथ कसाइया आया 4 साल दी उम्र अजय सिंह हथ कसाइया आया 4 साल दी उम्र अजय सिंह हथ कसाइया आया लाल पिता दी गोदी अंदर भैया ने कतलाया 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 छुरियों दे नाल छाती पाड़ी कर दिल बार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कर दिल बार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कर दिल बार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कट दिल बार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कट दिल बार टकाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े 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 कर दिल पुत दा पुत दा पुत दा पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मुंह पिता दे पाया बोटी बोटी हार परोगे बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया पर रत दे छट्टे मारे ज्यों के सर छड़काया पर रत दे छट्टे मारे ज्यों के सर छड़काया पर रत दे छट्टे मारे ज्यों के सिर छड़काया पर रत दे छट्टे मारे ज्यों के सिर छड़काया पर फरीन मर्द दे सीतल नहीं चित डलाया पर फरीन मर्द दे सीतल नहीं चित डलाया पर फरीन मर्द दे सीतल नहीं जे चित डुलाया पर फरीन मर्द दे सीतल नहीं जे चित डुलाया कहता अको फतेह सिंह दी मैं बेटा लाल चढ़ाया कहता अको फतेह सिंह दी मैं बेटा लाल चढ़ाया कहता अको फतेह सिंह दी मैं बेटा लाल चढ़ाया कहता कहता अको फतेह सिंह दी मैं बेटा लाल चढ़ाया तिखी तलवार ने सानू जन्म दिता
गुड़ती मिली है खड्डे दी धार विचों साबित सूरत दे सिर दस्तार सोहनी साडा वखरा ही रूप संसार विचों बद बद कटवाए पर सीना कीती लखा होनिया साडे तो हारियां ने सानू एवें नी लोक सरदार कहते लइयां सिरा दे नाल सरदारियां ने कहंदा अगों फतेह सिंह दी मैं भेटा लाल चढ़ाया कहंदा अगों फतेह सिंह दी मैं भेटा लाल चढ़ाया कहंदा अगों फतेह सिंह दी मैं भेटा लाल चढ़ाया हो सत्कारजोग खालसा जी 4 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਲਾਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜਠਾਉਣੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨਾਲ ਪਤਾਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜਠਾਉਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ 2 ਕੌਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਏ ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਰ ਚੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ 8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ 6 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 19 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰਸਤਲਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਮਟੂਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨ ਚੋਲਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਫਰੰਦੀਪੁਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।